ऑलराइट, इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहें किसी हवाले से? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ईमानदारी इसके बारे में कोई अच्छी बात करते हैं। जी सर। ईमानदारी मेरे नज़दीक एक सलाहियत है। यस सर। ठीक है, जिस तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई खूबी होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि उसके पास आला तालीम है। जी सर। अब मैं ये कहता हूँ कि जो भी खूबी होती है ना, वो खूबी अहमियत क्या में नहीं है, उस खूबी का रिजल्ट ज़रूरी होता है। उस खूबी का जो रिजल्ट होता है वो अहमियत का हामिल होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं। अभी अच्छे कपड़े होना तो वो उसके पास उसकी मलकियत, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस अच्छे कपड़ों का जो रिजल्ट है वो है कशिश, फैसिनेशन, अट्रैक्शन। इसी तरह हम कहते हैं जनाब किसी के पास आला तालीम है, तो वो जो आला तालीम है, उस आला तालीम का जो रिजल्ट होता है वो कोई बहुत अच्छी जॉब होती है, कोई बहुत अच्छा लाइफ स्टेटस होता है। इस तरह अभी आपने पूछा कि ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक ऐसी सलाहियत है कि जिसका जो रिजल्ट है वो इंसान का जो कद है, इंसान की जो शख्सियत उसको बड़ा कर देता है, उसके ज़र्फ को बड़ा कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ज़र्फ के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको कन्वे करूँ ताकि आपको मेरी बात का जो मकसद है वो समझ में आ जाए। अच्छा, मुझे याद आ रहा है मैं कुछ अर्सा पहले डेरा गाजी खान में था, और डेरा गाजी खान में मैंने एक यूनिवर्सिटी जाना था किसी काम के सिलसिले में ना, तो आपको ये शायद अंदाजा था, मेरी मीटिंग थी यूनिवर्सिटी। तो मैं एक रिक्शे वाला वो था, उसको मैंने बुलाया, जो मेरे साथ मतलब वो जो बाहर ठहरा हुआ था गेट के बाहर जैसे भी, तो मैं उस रिक्शे पे बैठा हूँ सॉरी, तो मैं उस रिक्शे पे बैठा हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी तक जाने की उससे बात की। अच्छा, फिर मेरी एक और आदत भी है, मैं जब रिक्शे में बैठता हूँ तो रिक्शे से के इंजन से और रिक्शे की बॉडी से आने वाली आवाज़ों से अंदाज़ा होता है कि जनाब रिक्शे की कंडीशन कैसी है, या उसका जो मालिक है रिक्शे के ऊपर तवज्जो कितनी देता है। तो वो रिक्शा वहाँ से रवाना हुआ, 15-20 मिनट की मसाफत थी, तो मैं अपनी मंजिल तक जाने से पहले हस्बे आदत वो रिक्शे को महसूस करता गया। तो मुझे एहसास हुआ कि रिक्शे वाला रिक्शे वाले के ऊपर खसूसी तवज्जो देता है, क्योंकि एक तो रिक्शे के इंजन से बहुत कम आवाज़ आ रही थी जो कि उसके बेहतरीन होने की अच्छी निशानी थी। दूसरे नंबर पे रिक्शे की जो सीट थी उस पर कवर नया लगा हुआ था। तीसरे नंबर पे रिक्शे से ओवरऑल रिक्शे से जो मुख्तलिफ जो उल्टी सीधी आवाज़ें थी खटखट की वो नहीं आ रही थी। और चौथे नंबर पे रिक्शे ने मुझे टाइम से पहले पहुंचा दिया। तो ये चीज़ें ऐसी थी जिससे मुझे पता चला कि रिक्शे वाला अपने रिक्शे पे खसूसी तवज्जो देता है। ठीक हो गया, ओके। मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया, डेरा गाजी खान में जो भी था, फिर यूनिवर्सिटी से काम करके वापस उसी तरह मैंने एक और रिक्शे वाले को बुलाया और उससे फिर मैंने दोबारा वापसी का जो है ना अपनी मंजिल की तरफ वापस सफर शुरू किया। अब जब वापसी पे मैं रिक्शे में बैठा हूँ तो ये रिक्शा रास्ते में कहीं 3 दफ़ा बंद हुआ है, क्योंकि बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि रिक्शे की जो सीट्स का जो कवर है वो फटा हुआ है। दूसरे नंबर पे उससे वाले को बुलाया और उससे फिर मैंने दोबारा वापसी का जो है ना अपनी मंजिल की तरफ वापस सफर शुरू किया। अब जब वापसी पे मैं रिक्शे में बैठा हूँ तो ये रिक्शा रास्ते में कहीं 3 दफ़ा बंद हुआ है, क्योंकि बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि रिक्शे की जो सीट्स का जो कवर है वो फटा हुआ है। दूसरे नंबर पे उसके इंजन से बड़ी शदीद किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये था कि ओवरऑल जो रिक्शे की जो बॉडी थी उससे भी बड़ी खट की आवाज़ें आ रही थी दोस्तों। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि रिक्शे की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और इसका मालिक इस हालत को ठीक करने में नाकाम साबित हो रहा है। अच्छा, बहरहाल मैं आया अपनी मंजिल पे वापसी जहाँ मैंने आना था, तो मैं आया हूँ। तो होता ये कि मेरी जो फ्रंट पॉकेट थी उसमें पैसे रखे होते हैं, काउंटेड होते हैं, यकीनन ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसी है। तो मैंने उससे जो है ना उसको पैसे पे करने के लिए 100 का नोट निकाला, उसको मैंने दे दिया। अच्छा, उसने उसमें से 20 रुपीज़ काटे और उसने मुझे ये कह के वापस किए कि ये 80 रुपीज़ है, 10 के नोट थे। मैंने वो काउंट किए बगैर अपनी पॉकेट में डाल दिया। उसने कह दिया, मैंने मान लिया बात खत्म हो गई, मैंने पॉकेट में डाले। फिर मैं वहाँ से फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं जैसे ही गली में दाखिल हुआ, उस दिन मेरा रोज़ा था ना, तो आगे गली में एक वो ये समोसे पकौड़े की रेडी वाला ये पॉइंट बना हुआ था, तो मैंने वहाँ से समोसे पकौड़े लेने का इरादा किया। अब वहाँ से मैंने कुछ ये पकौड़े वगैरह लिए 40 के, तो मैंने वही जो 80 रुपये से मेरे पॉकेट में वहाँ से निकाले, काउंट करके 10 के नोट, 10 के उसने बताए थे, तो मैंने 40 रुपीज़ दे दिए। काउंट करके 10 के नोट, 10 के उसने बताए थे, तो मैंने 40 रुपीज़ दे दिए पकौड़े वाले। अच्छा, उसके बाद मैं घर पहुंचा।
گھر گیا تو پھر مجھے یاد ہے کہ شاپ سے میں نے کچھ اور چیز لینی اور وہ مجھے ابھی اس وقت تو یاد نہیں ہے لیکن چیز کوئی تھی لینے والی نا. تو میں وہاں سے نکلا ہوں گھر سے تو چونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میری پاکٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں ریمیننگ 40 روپے نا مجھے اس نے 80 روپیز واپس کیے تھے. تو میں واپس پھر شاپ پہ چلا گیا تو وہ چیز میں نے جو بھی لینی تھی لے لی. اچھا وہ چیز بنی تھی 40 روپے کی کچھ بھی میں نے نکال کے اس کو جیسے دیے شاپ کیپر کو تو شاپ کیپر نے کہا کہ بھائی یہ 40 نہیں ہے یہ 30 روپے ہے. سمجھ آ رہی ہے. اب مجھے کیا سمجھ آئی مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس نے 80 روپے دیے تھے 40 میں نے دیے پکوڑے والے کو تو میرے پاس ہونے تھے 40 روپے. اب یہ ہے 30 روپے. اس کا مطلب یہ ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے 80 دیے اس نے 70 واپس کیے تھے. تب مجھے سمجھ آئی کہ اس کے رکشے سے اتنی زیادہ آوازیں کیوں آ رہی تھی. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جو میں پہلے والے رکشے پہ بیٹھا تھا جس کے رکشے سے آوازیں نہیں آ رہی تھی اس کے رکشے سے آوازیں کیوں نہیں آ رہی تھی. فرق تھا ڈفرنس بٹوین گڈ آنےسٹی اینڈ نو آنےسٹی. بات سمجھ آ رہی ہے. تو ذہن میں رکھیں ایمانداری کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت کو بڑا کرتا ہے. انسان کا جو ظرف ہوتا ہے نا اس کو بڑا کر دیتا ہے. اور یہی چیز ہے جو آپ کی دنیا بھی بناتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بناتی ہے. اس وجہ سے آپ سب کو میں یقیناً سجیسٹ کرنا چاہوں گا بڑا کرتا ہے. انسان کا جو ظرف ہوتا ہے نا اس کو بڑا کر دیتا ہے. اور یہی چیز ہے جو آپ کی دنیا بھی بناتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بناتی ہے. اس وجہ سے آپ سب کو میں یقیناً سجیسٹ کرنا چاہوں گا ایمانداری کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کریں کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے اور وہ ایسا حصہ بنے کہ جناب اسی کی بیس پہ ہی سارے رزلٹ نکلتے ہیں. اور وہ رزلٹ کیا ہوں گے؟ رزلٹ میں جناب آپ کا ظرف بڑا ہوگا آپ کا قد بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایمانداری آنےسٹی جس کو ہم کہتے ہیں کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ آنےسٹی جناب چاہے آپ کا پروفیشن ہے اس سے آنےسٹ ہو جائے چاہے آپ کی زندگی اس سے آنےسٹ ہو جائے چاہے آپ کی فیملی اس سے آنےسٹ ہو جائے چاہے آپ کے بچے ان سے آنےسٹ ہو جائے چاہے آپ کی ایجوکیشن ہے. اگر آپ اپنی ایجوکیشن سے آنےسٹ ہو گئے یو ول بی ٹاپ ان دا لائف. اگر آپ اپنے بزنس سے آنےسٹ ہو گئے تو یو ول بی دا بیسٹ بزنس مین ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سوسائٹی میں آنےسٹ ہو گئے یو ول بی دا ٹاپ لیول ہیومن بینگ. بہترین انسان بن جائیں گے. تو یہ آنےسٹی ایسی چیز ہے جس کا راستہ جاتا ہی کامیابی کی طرف ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بات اور وہ یہ ہے اس 10 روپے سے نہ تو میں غریب ہوا نہ تو وہ امیر ہوا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہمارا جو ظرف ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے. تو آخری چیز جو میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گزارش کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے بی آنےسٹ ٹو یور سیلف. اپنے آپ سے آنےسٹ ہو جائیں اس سے آپ کا جو ظرف ہے وہ بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.